हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट related to the direction of magnetic moment of a planar loop. Option A, it is always perpendicular to the plane of the loop. Option B, it depends on the direction of current. Option C, it can be obtained by right hand screw rule. Option D, all of the above. So क्वेश्चन में बोला कि हमें इन गिवन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए प्लेनर लूप को डिफाइन करता है. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. तो पहले हम की पॉइंट देखते हैं. तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी प्लेनर लूप का वो क्या होता है, ये हमारा की पॉइंट है यहाँ पर. तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू वेक्टर ए होता है. आई हमारा करंट फ्लोइंग इन दैट लूप होता है, ए हमारा एरिया वेक्टर होता है, एम हमारा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है. ठीक है, तो वेक्टर एम इज इक्वल टू आई इंटू ए वेक्टर होता है. तो बोल रहा है कि हमें इस स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा करेक्ट है. तो हम यहाँ पर एक लूप फॉर्म करते हैं. ठीक है, सपोज दैट ये हमारा लूप है. ठीक, ये हमने कोई लूप फॉर्म कर लिया जिसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है आई. ठीक, इसमें क्या हो गया, करंट आई फ्लो कर रहा है. ठीक है, ये हमारा आई करंट फ्लो हो गया. इसको हम वेक्टर क्वांटिटी डिनोट करते हैं. तो जिसका एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन से बाहर की तरफ होगा. ठीक, तो इस तरीके से इसका कुछ जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा. ये सपोज करिए इसका एरिया वेक्टर है. ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर हो गया ये वेक्टर ए हो गया. ठीक, ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर. अब हमें बोला है मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताने को. तो अगर हम यहाँ पर राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करें तो राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग क्या, करंट की डायरेक्शन में अगर हम अपनी थंब को रखें तो जिस डायरेक्शन में हमारा जो फिंगर्स रिमेनिंग फिंगर्स होंगी कर्ल होंगी वो डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का होता है और सेम डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का भी शो होगा. तो यहाँ पर अगर हम फिंगर को रखें तो जो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा निकल करके आएगा वो किधर आएगा, इसमें अगर हम कर्ल करें अपनी फिंगर को तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा. मतलब कुछ इस तरीके से हमारा अंदर की तरफ यहाँ पर जाता दिखाई पड़ेगा. तो ये जो बी की डायरेक्शन होगी हमारे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को दिखाएगा. ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि पहला इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप. तो ये एरिया वेक्टर जो है इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि जो प्लेन हमारा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है. तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है. दूसरा देखें डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड कर रहा है, आई पर डिपेंड कर रहा है. तीसरा देखिए इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. तो हमने राइट हैंड स्क्रू रूल यहाँ पर जब अप्लाई किया तो ये उससे भी हमने इसकी डायरेक्शन को डिसाइड कर लिया. तो ये हमारा सी भी करेक्ट है. मतलब जो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है. तो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी. तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.